तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई क्लच की बेल्ट एक्चुअली में करती क्या है? आपके पास अगर स्कूटी गाड़ी है और स्कूटी से रिलेटेड आपको छोटी छोटी परेशानियां आ रही है गाड़ी में रियर क्लच से रिलेटेड, तो आपके ये वीडियो बहुत काम की है। अदरवाइज अगर आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप वीडियो इसके आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। वो क्या है? ये क्लच की बेल्ट होंडा एक्टिवा की है, ये भी एक्टिवा की है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, ये वाली क्लच की बेल्ट कौन सी स्कूटी की है? ये मुझे कमेंट करके बताना। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहेली है, ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ यार वाकई में क्लच की बेल्ट, देख लो ये क्लच की बेल्ट कैसी है। ये डिजाइन में थोड़ी अलग है। ठीक है, अब बात करता हूँ परेशानियाँ। देखो क्लच की बेल्ट का काम क्या है। क्लच की बेल्ट आगे वाली शाफ्ट से पीछे वाली शाफ्ट को कनेक्ट करती है। स्कूटियों के अंदर हमारा जो गियर बॉक्स होता है उसमें ऑयल अलग से डलता है। जब हम इंजन ऑयल डालते हैं तो वो इंजन ऑयल स्कूटी के गियर बॉक्स में नहीं डलता है। अगर आप स्कूटी में सर्विस के दौरान इंजन ऑयल डलवा लेते हो, गियर ऑयल नहीं डलवाते हो और वो चलता रहता तो गियर आपकी गाड़ी का सीज मार जाएगा बहुत बुरी तरह। और जब गाड़ी का गियर बॉक्स सीज मारता है तो आपकी गाड़ी में इंजन नहीं खुलता, गियर बॉक्स खुलता है। तो वो जो गियर बॉक्स वर्क करता है, उस वर्किंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसमें पावर देने के लिए, वो कैसे पावर जाती है? वो पावर देती है आपकी क्लच की बेल्ट। कैसे? मैं बताता हूँ। इंजन में ब्लास्ट हुआ, कंप्रेसर बना, वो कंप्रेसर रिलीज हुआ, हमारी क्रैंक की शाफ्ट से होता हुआ, क्लच की बेल्ट से होता हुआ हमारे रियर के बक्से में जो एक शाफ्ट होती है जो व्हील से कनेक्ट होती है, उस व्हील में वो सारी पावर चलेगी और उस पावर के जरिए आपने अपनी गाड़ी स्कूटी को भगाया। अब मैं ये बात साइड करता हूँ, ये है, यहाँ तक पता लग गया आपको। क्लच की बेल्ट हमने गाड़ी में डलवाई। क्या आप जानते हो क्लच की बेल्ट में अगर आने वाली कोई परेशानी आपकी गाड़ी में आ रही है तो क्या क्या आ सकती है? पहली परेशानी क्या होती है? देखो, मान लो आप गाड़ी की चला रहे हो, आपने सर्विस करा ली टाइम से टाइम, पर बंदे ने, जो आपका कराने मैकेनिक है, उसने स्कूटी का क्लच नहीं खोला, क्लच खोल के उसको देखा ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लच के अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है। धूल मिट्टी की वजह से हमारी जो क्लच की बेल्ट है वो ख़राब हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो उसके लिए हमें हर दूसरी सर्विस पे अपनी गाड़ी का क्लच खुलवाना पड़ता है। सर्विस के अंदर क्लच का खुलने का कोई चार्ज मतलब अलग से होता है, उसका कोई मैकेनिक हो तो चार्ज लेते हैं, कोई मैकेनिक हो तो नहीं लेते। इनका सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, वो नहीं लेते हैं। और जिनका सर्विस चार्ज कम होता है वो ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी के क्लच के चार्ज को ऐड कर लेते हैं। बट ये चीज़ आपको किसी मैकेनिक से बोलनी पड़ती है और किसी मैकेनिक से नहीं बोलनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ है ये साफ करनी हर सर्विस पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहो तो 2 सर्विस भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी क्लच की बेल्ट में होगा क्या? सबसे पहली चीज़ देखो, क्लच की बेल्ट में यहाँ पर निशान आ जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे निशान देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको पता लगे। है ये देखिए, दिख रहा है ये निशान जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये हर गाड़ी में आता है, मतलब हर बेल्ट में आ जाता है। अगर वो ख़राब होती है तो यहाँ पर ये मैंने किया और ये चटक गया, ये चटक गई, देख रहा हूँ। और अगर मैं किसी और बेल्ट की बात करूँ तो उसमें निशान ये नहीं आएगा। जो सही होती है बेल्ट उसमें निशान नहीं आता है। देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसमें निशान नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो मैंने इसको पूरा जान लगा के टाइट कर दिया, उसके बाद भी इसमें निशान नहीं आया। देख रहा हूँ, ये निशान नहीं आया। तो अगर गाड़ी की सर्विस के दौरान, स्कूटी की सर्विस के दौरान आप इसको साफ नहीं करते हो लगातार 3 से 4 सर्विस तक, तो 100% आपकी स्कूटी की क्लच की बेल्ट खराब हो जाएगी। क्लच की बेल्ट अगर खराब हो गई तो आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आएंगी? देखो, ये जो मैंने निशान आपको दिखाया कटने का, अगर आपकी स्कूटी की क्लच की बेल्ट इस तरीके से कट गई है तो आपकी स्कूटी की बेल्ट में पिकअप को लेकर बड़ी परेशानी आएगी, लोड नहीं लग जाएगी गाड़ी, और गाड़ी में चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आएगी। जैसे ही आप एक्सीलेटर देके ऐसे आगे भगाने की कोशिश करोगे, आपकी स्कूटी की जो क्लच की बेल्ट है वो स्लिप करने की कोशिश करेगी। मतलब स्लिप जब होगी कोई बेल्ट तो आपकी गाड़ी में घिच आवाज़ आएगी, एक इस टाइप की आवाज़ आएगी। उसके अलावा अगर गाड़ी की हम मतलब क्लच की सर्विस नहीं कराते हैं तो हमारी गाड़ी में क्लच की बेल्ट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर मान लो चेन सेट की बात करी जाए, मोटरसाइकिल में चेन सेट होता है, अगर वो चेन टूट जाती है तो रास्ते में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, या तो गाड़ी का व्हील पूरा जाम हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी का व्हील फ्री हो जाता है और आपकी गाड़ी आगे भागना बंद कर देती है। यही सेम 2 चीज़ आपकी स्कूटी में भी होती है। अगर गाड़ी की क्लच की बेल्ट टूट जाती है तो पहली चीज़ आपकी जो किक है वो जाम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर उसकी शाफ्ट जो हमारी पीछे की गियर शाफ्ट होती है
उसमें भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है, वो टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। और ये क्लच की बेल्ट टूटने की वजह से ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लच की बेल्ट दो रीजन से टूटती है, या तो आपने सर्विस टाइम से नहीं कराई है या फिर आपने क्लच की बेल्ट लोकल डाल दी है। काफी सारे लोग हैं जो क्लच की बेल्ट लोकल डाल के यूज करते हैं, तो होंडा की जेन्युइन या टीवीएस की जेन्युइन या हीरो की जेन्युइन ही क्लच की बेल्ट डलवाएं। क्लच की बेल्ट अलग अलग क्वालिटी में आती है, पर सबकी कंपनी अलग अलग होती है और सबकी क्वालिटियां अलग अलग होती है और सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की क्लच बेल्ट कभी खराब ना हो, तो आपको सेफ्टी के लिए अपनी हर दूसरी सर्विस पे क्लच के प्रॉपर तरीके से खुलवा के क्लीनिंग करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की अंदर से क्षमता जो बनी रही है वो बढ़िया हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्लच बेल्ट होती है कभी ऑयल में नहीं डूबती। जो क्लच वाला एरिया होता है हमारा कभी भी ऑयल में काम नहीं करता, वो ड्राई होता है। और अगर नॉर्मल मोटरसाइकिल की बात की जाए तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑयल में डूबा होता है उसका क्लच जो होता है, पर स्कूटी में ऐसा नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान के चलो किसी मैकेनिक ने काम किया इंजन का, और इंजन का काम करते समय ये जो शाफ्ट होती है आगे वाली होती है क्रैंक शाफ्ट, पीछे वाली होती है गियर बॉक्स वाली शाफ्ट। अगर पीछे वाली बॉक्स वाली शाफ्ट और आगे वाली शाफ्ट में से कोई भी शाफ्ट की सील में से ऑयल लीकेज हो जाता है तो भी आपकी गाड़ी की ये क्लच की बेल्ट खराब हो जाएगी। वो कैसे होगी बता देता हूं मैं। मान लो ऑयल लीकेज की परेशानी आपके क्लच के अंदर आ गई, तो वो जो इंजन में से ऑयल निकल के क्लच कवर में जाएगा, जबकि जाना नहीं चाहिए, तो होगा क्या, वो जो ऑयल है वो सारा इस बेल्ट में लग जाएगा, और बेल्ट में लगने की वजह से वो जितना भी अंदर का ड्राइनेस वाला पार्ट था वो सारा ल्यूब हो जाएगा, उसमें ल्यूब्रिकेशन हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब आप रेस दोगे तो वो पूरा स्लिप करेगा। और एक बार अगर बेल्ट प्रॉपर तरीके से ल्यूब्रिकेशन के अकॉर्डिंग चल गई तो आपकी बेल्ट ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। आप चाहे इसको पेट्रोल से वॉश करो, चाहे आप इसको डीजल से वॉश करो, ये बेकार हो ही जाती है, फिर आपको चेंज ही करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस देखा, जब भी मैं बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो साबुन से सर्फ से धो धा के चमका के फिट करने की कोशिश करते हैं, पर वो 4 दिन बाद दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है, वो हार्ड हो जाती है बेल्ट। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब इंजन ऑयल क्लच में जाता है लीक होके, तो हमारी गाड़ी का क्लच शू जो होते हैं, क्लच शू, वो क्लच शू भी पानी में मतलब ऑयल में डूबने से वो बेकार हो जाते हैं। क्लच शू एक्चुअली में होते क्या है, क्लच जब हम गाड़ी में मतलब एकदम से एक्सीटर देते हैं तो क्लच की बेल्ट ऐसे टाइट हो जाती है और गाड़ी को बहुत तेजी से भगाती है, और जब वो तेजी से भागती है गाड़ी तो क्लच की जो शू होते हैं वो इतने से इतने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का जो ऊपर का कटोरा होता है क्लच का, वो प्रॉपर तरीके से मूव करता है, और जैसे ही वो मूव करता है तो गाड़ी हमारी आगे भागती है बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे अगर मान के चलो ऑयल में ल्यूब हो गया, तो वो जो कटोरा है वो ऊपर वाले कटोरे, जो क्लच शू है वो ऊपर वाले क्लच कटोरे से अटैच नहीं होगा, वो ल्यूब की वजह से स्लिप होगा बहुत ज़्यादा, और जब वो स्लिप होगा तो आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक ये समस्या आएंगी। क्लच की बेल्ट खराब होने पर 3-4 चीज़ों के संकेत होते हैं, जिससे आपकी गाड़ी को आपको पता लग जाता है हाँ मेरी गाड़ी में क्लच की बेल्ट में दिक्कत आ रही है। पहली दिक्कत क्या आती है, जब जैसे ही आप लोड दोगे, लोड देने पर गड़ टाइप की आवाज़ आएगी। यहाँ पे 2 रीज़न होते हैं, एक तो क्लच की बेल्ट टूट जाती है, और अगर बेल्ट मतलब एक तरह से खराब हो जाती है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। दूसरा रीज़न, आपकी गाड़ी का क्लच का जो रूलर होता है और वेरिएटर जो होता है, वो अगर आपने टाइम पर चेंज नहीं कराया या टाइम पर उसकी सफाई नहीं करी, सर्विस नहीं कराई, तो भी उसके लोड की वजह से बेल्ट पे फर्क पड़ता है, और बेल्ट पे लोड पड़ने की वजह से बेल्ट हीट हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं हो रखी है स्कूटी की, तो भी आपकी गाड़ी के इंजन में हीटिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हीटिंग जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक क्लच की बेल्ट रबड़ की होती है, और रबड़ हीट होने पर खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत आएगी बेल्ट को लेकर। तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा गियर बॉक्स, अगर आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स में टाइम पे ऑयल नहीं चेंज हो रहा है, स्कूटी में जो होता है, देखो जितने भी लोग होते हैं स्कूटी सर्विस कराते हैं, महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो स्कूटी लेके जाती हैं, वो बोलते हैं भाई सर्विस कर दो, पर जो मैकेनिक होता है उसका फर्ज बनता है कि वो गियर बॉक्स के ऑयल को भी चेक करे, पर वो काफ़ी सारे लोग हैं गियर बॉक्स के ऑयल को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में 4-6 महीने बाद गियर बॉक्स बहुत हार्ड हो जाता है, और उस हार्डने की वजह से मान लो आगे वाली शाफ्ट को तो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट मिल रही है, पर पीछे वाली शाफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो होगा क्या, हमारी गाड़ी के क्लच की बेल्ट पे असर आएगा, और ये बेल्ट बहुत ही बुरी तरीके से टूटने के चांसेस या फिर खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी गाड़ी की स्कूटी के सेफ्टी पर्पस के तौर पे हमें गियर बॉक्स में जो ऑयल होता है वो टाइम पर चेंज कराना है। उसके अलावा जो आगे हमारी जो वेरिएटर होता है उसे प्रॉपर क्लीन कराना है। कभी भी याद रखना, क्लच स्कूटियों के क्लच की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारी गाड़ी ऑफ रोडिंग में चलती है या फिर हाईवे पे चलती है तो धूल मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लच के अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से वो धूल मिट्टी की परत हमारी इन सब चीज़ों में लगती है, और आपकी गाड़ी की क्लच के अंदर का जितने पार्ट होता है, क्लच में कितने पार्ट होते हैं,
क्लच रोलर होते हैं, क्लच वेरिएटर होता है, क्लच शू होते हैं, क्लच कटोरा होता है, क्लच के अलावा और उसके अंदर एक क्लच की जो पुली होती है, पुली जिसमें क्लच की बेल्ट चलती है वो होता है। तो इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्ती पहुँचती है, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो क्या है, देखो कभी भी आप सर्विस करा रहे हो किसी भी मैकेनिक से, तो अगर आपको लगता है वो मैकेनिक उस क्लच के पैसे अलग से चार्ज कर रहा है सर्विस के, तो आप उसे दे दो, आप सोचो मत, आप बचाओ मत, आप ये मत बोलो नहीं तू क्लच का काम मत कर, बस तू इंजन ऑयल डाल दे और फिल्टर विल्टर साफ कर दे दे, नहीं ऐसा मत करो, उससे आपका ही नुकसान होगा। वो बंदा जितने भी लेगा 200-250 जो भी लेगा वो आपसे क्लच की लेंगे, बट आपकी स्कूटी के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में आप बेल्ट से पैसे बचा सकते हो। 700, 800, 500, 600, 700 इतने रुपए की आती है ये क्लच की बेल्ट, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर आप इसको टाइम टू टाइम चेंज करा लेते हो। और चेंज कब करानी चाहिए, देखो 15 to 20,000 पे ये क्लच की बेल्ट चेंज होती है, अगर आपने टाइम टू टाइम सब कुछ सही तरीके से मेंटेन करके रखा है तो। अगर आप किसी ऑफ रोडिंग पे जा रहे हो या किसी बहुत लंबे उस पे जा रहे हो राइड पे, तो आपकी गाड़ी हो सकता है, जैसे मान लो स्कूटी को आप बहुत दूर ले गए, लद्दाख ले गए, तो जाना और आना दोनों में ही आपकी क्लच की बेल्ट जो है बिल्कुल, मतलब होता है ना जैसे कि बैटरी होती है फ़ोन की 100%, तो ऐसी हो जाएगी इसकी जो हालत है वो 60%, 40%, 50%, तो हो सकता है कोई चेंज करानी पड़े। तो इसमें कभी भी बचत ना करें और अपनी स्कूटी की क्लच की बेल्ट को बहुत ज़्यादा केयरिंग करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्लच की बेल्ट से रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, आपके साथ काम आएगी, क्योंकि क्लच की बेल्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा पिकअप कम हो जाता है, हमारी गाड़ी में इंजन में आवाज़ आती है, खच 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 लोड लेती है गाड़ी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत जब आती है, जब क्लच की बेल्ट हार्ड हो जाती है तो हमारी गाड़ी जब शुरू में पिकअप उठाती है तो बहुत लोड की वजह से लेती है पिकअप, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको सामने, मतलब एक तरह से देखा जाए ना एक स्मूथनेस खत्म हो जाता है स्कूटी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी इसका जो है इसकी स्कूटी, ये कौन सी स्कूटी में लगी है क्लच की बेल्ट, ये मुझे जरूर बताना, ये कौन सी स्कूटी में लगी थी, ठीक है, लगती है, मतलब एक तरह से आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके अपनी बाइक का काम कराना चाहते हो, स्कूटी का काम कराना चाहते हो, आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस नंबर वगैरह सब दे रखा है, फोन करें पर मिलने जब मर्जी आ जाए। बाकी ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो नीचे कमेंट करना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी भी मैं अपनी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो सारी फ्री होती है, बस एक छोटा सा काम करना है आपको, क्या सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।